हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैसे ही शाओ यू और लिन फेई आगे जाते हैं तो यान लाओ के बॉडी के अंदर एक ब्लैक शैडो चली जाती है, जिससे पहले तो इसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है और मुस्कुराते हुए मास्टर बायू के पास जाता है। तो वो उसे देख कहते हैं, यान लाओ तुम्हें क्या हुआ? जिसे सुनकर यान लाओ उन्हें गुस्से से देखने लगता है और उसकी आंखें फिर से पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि यान लाओ गुस्से से मास्टर बायू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो गिरने वाले होते हैं, पर शाओ यू और यारान उन्हें पकड़ लेती है और मास्टर बायू गुस्से से यान लाओ से कुछ कहने की कोशिश करते हैं, पर वो उसके अटैक से इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि उनके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और उनके गले पर एक मार्क बन जाता है। तभी यान लाओ ऊपर की ओर जाता है और उसकी बॉडी से एक ब्लैक ऑरा भी बाहर निकल रही होती है और वो सबसे कहता है, आज तो तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से बचकर भाग नहीं पाएगा। जिसे सुनकर यारान अपना स्वॉर्ड बाहर निकालती है और वो दोनों ही एक दूसरे पर काफ़ी पावरफुली अटैक करते हैं और उन लोगों में फाइट होने लगती है, जिसमें यारान यान लाओ के अटैक से पीछे की ओर चली जाती है। तभी यान लाओ फिर से यारान के ऊपर एक ब्लैक मैजिक सर्कल के जरिए काफ़ी पावरफुली अटैक कर देता है, पर लिन फेई यारान के आगे आ खड़ा होता है और उसके अटैक को ब्लॉक करके उससे पूछता है, ब्रदर यान लाओ ये आप क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर यान लाओ उससे हंसते हुए कहता है, अब चींटियां भी मुझ जैसे गॉड किंग को रोकने की हिम्मत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन फेई देखता है तो यारान और मास्टर बायू दोनों ही उसके अटैक से घायल होते हैं और बैठकर खुद को हील कर रहे होते हैं। ये देख लिन फेई यान लाओ पर अटैक करता है, पर यान लाओ उसे इतना पावरफुल पंच मारता है कि वो घायल होकर दूर जा गिरता है। ये देख यारान कहती है, यान लाओ की बॉडी किसी और के कंट्रोल में है। वहीं शाओ यू यान लाओ को यारान की ओर जाता देख अपना वेपन बाहर निकालती है और उस पर बहुत सारे स्वॉर्ड स्पेयर के जरिए अटैक कर देती है, पर यान लाओ अपनी पावर्स के जरिए उसके स्वॉर्ड स्पेयर से उसी पर अटैक कर देता है, जिससे मास्टर बायू ब्लॉक कर देते हैं और उससे कहते हैं, शैडो गॉड किंग तुम एक गॉड किंग होकर मेरे डेसिबल को कंट्रोल करने के लिए अपने सोल ऑब्सेसिंग मेथड का यूज़ किया ताकि हम सबको मार सको, पर ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यान लाओ की बॉडी को शैडो गॉड किंग ने कंट्रोल किया होता है। वहीं उसकी बातें सुनकर शैडो गॉड किंग हंसने लगता है और इनसे कहता है, डेसिबल क्या बकवास है ये? क्या तुम्हें नहीं पता मैं शैडो गॉड किंग हूँ? जिसे सुनकर मास्टर बायू से पूछते हैं, पर तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो? आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? जिसे सुनकर शैडो गॉड किंग उनसे यारान की ओर देखते हुए कहता है, इस लड़की को बस मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और ये कहकर वो यारान की ओर अपना मैजिकल चैंस भेजता है, जिसे देख सब यारान के पास जा खड़े होते हैं और शैडो गॉड किंग के मैजिकल चैंस को मास्टर बायू डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देख यारान अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती है, तो वहीं मास्टर बायू शैडो गॉड किंग से कहते हैं, ये कभी नहीं हो सकता और हम यारान को इस तरह से तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते, तो इसे टच करने से पहले तुम्हें हम लोगों को हराना होगा। जिसे सुनकर शैडो गॉड किंग उनसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और ये कहकर वो उन पर अटैक करने जाता है। दूसरी तरफ से मास्टर बायू और लिन फेई भी उस पर अटैक करते हैं, जिससे उन लोगों के बीच फाइट होने लगती है। ये देख शाओ यू अपनी पावर्स के जरिए यारान को हील करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर बायू शैडो गॉड किंग के अटैक को रोके हुए होते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगातार रिलीज होने लगती है, पर तभी मास्टर बायू शैडो गॉड किंग के अटैक को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाते और घायल होकर दूर जा गिरते हैं। तभी शैडो गॉड किंग शाओ को देख कहता है, तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर रही हो? और ये कहकर वो एक मैजिकल स्वॉर्ड क्रिएट करता है और शाओ यू पर काफ़ी पावरफुली अटैक कर देता है, जिसे देख यारान चौंक जाती है, पर तभी मास्टर बायू उनके आगे आ खड़े होते हैं और शैडो गॉड किंग के अटैक को रोकने लगते हैं। और वहीं शाओ यू यारान को हील कर रही होती हैं। दूसरी तरफ हम शुआनू और जिंगयू को युआन बाई के पीछे जाते हुए देखते हैं, जहां उन्हें देख युआन बाई एक मिस्टीरियस स्माइल करता है। तभी
वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल ओपन होती है और वो उसके अंदर चला जाता है। ये देख जिंगयू और शुआनु भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो लोग काफ़ी हैरान होकर चारों तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं तो वो दोनों ही एक फॉर्मेशन एरी के ऊपर खड़े होते हैं। तभी वहां पर युआन बाई उनके सामने आ खड़ा होता है, जिसे देख शुआनु गुस्से से उसके पास जाने लगती है, पर जिंगयू उसे रोक देता है और उसे केयरफुल रहने को कहता है और ये भी कहता है कि हो सकता है ये इसका एक जाल हो जो इसने हमारे लिए बिछाया हो। जिसे सुनकर शुआनु उससे पूछती है तो क्या ये इसका एक और दूसरा फॉर्मेशन है, और फिर काफ़ी एरोगेंटली कहती है पर ये अपने इस फॉर्मेशन के ज़रिए भी हमें कैद नहीं कर सकता। जिसे सुनकर जिंगयू से कहता है कि ये फॉर्मेशन एरी उस फॉर्मेशन एरी से काफ़ी अलग है। तभी युआन बाई हंसते हुए उनसे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी फॉर्मेशन तुम्हें इतनी आसानी से दिख जाएगी, पर तुम दोनों ऑलरेडी मेरी फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हो। और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है, जिससे उन दोनों के चारों तरफ सोल फायर घूमने लगती है और तभी उनके सामने मानिए का सोल भी अपीयर होता है। जिसे देख शुआनु चौंक कर कहती है, ये तो ब्रदर मानिए हैं। तभी उसे लेकर युआन बाई उनसे कहता है, क्या इन सोल फायर में तुम्हारे और भी फ्रेंड्स मौजूद हैं? तो फिक्र मत करो, जल्दी ही तुम दोनों भी उनके पास जाने वाले हो। जिसे सुनकर जिंगयू उससे कहता है कि मैं तुम्हें बस एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारी मौत पक्की है। जिसे सुनकर युआन बाई उसे कहता है, ये बस तुम लोगों का कहना है। जिसे सुनकर शुआनु से गुस्से से देखने लगती है तो वो उन दोनों से कहता है, मैं व्हाइट गॉड किंग युआन बाई हूँ, तो मैं तुम दोनों से यूं ही कैसे हार सकता हूँ। जिसे सुनकर शुआनु से गुस्से से कहती है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो युआन बाई उनसे कहता है कि इस 10,000 सोल तियान यिन फॉर्मेशन को बनाने में मुझे ना जाने कितने हजारों साल लग गए, और सच कहूँ तो मैंने इस फॉर्मेशन को ब्लैक गॉड किंग और शैडो गॉड किंग को पकड़ने के लिए बनाया था, पर आज तुम दोनों भी इसमें मरोगे, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ऑनर की बात हो। और ये कहकर वो उन पर बहुत सारे सोल फायर्स के जरिए अटैक कर देता है। जिसे देख जिंगयू कहता है, क्या तुम हमें ब्लैक गॉड किंग और शैडो गॉड किंग समझ रहे हो, पर ऐसा करके तुम हमें सच में अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज करके युआन बाई के सोल फायर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और ये कहकर वो शुआनु को उन सोल फायर्स को डिस्ट्रॉय करने को कहता है। जिसे सुनकर शुआनु आगे जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।